हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम है किला प्रेमी डहाणू। हम हर महीने शनिवार और रविवार को किसी न किसी किले पर ट्रेकिंग के लिए जाते हैं। इस बार हमने नासिक के हरिहर किले को चुना था। इंटरनेट से किले की सारी जानकारी निकालकर हमने 28 सितंबर 2018 को शनिवार दोपहर को निकलने का फैसला किया। योजना थी कि हरिहर किले के बेस पर रात को रुकेंगे और रविवार सुबह 7 बजे किले पर चढ़ाई करेंगे और शाम तक घर लौट आएंगे। हमने सब कुछ अच्छे से प्लान कर लिया। रात को रुकने के लिए नाश्ता और भोजन का सामान हमने साथ लिया था। दोपहर 2:30 बजे डहाणू से निकल गए। हम कुल 20 लोग थे। डहाणू से चारोटी, जव्हार और मोखाड़ा होते हुए हम हरिहर किले के पास पहुंच गए। किला सामने ही दिख रहा था, लेकिन रास्ता पूरी तरह से अनजान था और जंगल का इलाका होने के कारण हमने गूगल मैप चालू करके किले की ओर जाना शुरू किया। सितंबर का महीना होने के कारण जल्दी ही अंधेरा होने लगा था। लगभग शाम के 6 बज रहे थे। कुछ देर चलने के बाद हम कच्चे रास्ते पर आ गए। वह रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। आसपास कोई बस्ती नहीं थी और उस रास्ते पर हमारे वाहनों के अलावा और कोई भी वाहन नहीं दिख रहा था। मोबाइल जीपीएस का एरो भी कभी काम करता तो कभी रुक जाता। सेट किए हुए स्थान तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर और दिखा रहा था। हमारी गाड़ी काफी आगे बढ़ चुकी थी, जबकि बाकी 3 गाड़ियां चाय नाश्ता करने के लिए रुकने के कारण काफी पीछे रह गई थी। मैंने उन्हें फोन करने की कोशिश की, लेकिन उस इलाके में नेटवर्क बहुत कम था, इसीलिए किसी भी दोस्त से संपर्क नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे अंधेरा और भी गहरा होने लगा। रात में झिंगुरों की आवाजें तेजी से सुनाई देने लगी। हमारे एक दोस्त ने कहा, हमें उनके लिए रुकना चाहिए, लेकिन मुझे उस सुनसान रास्ते पर रुकना सही नहीं लगा। इसलिए मैंने कहा, मुझे लगता है कि हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर कोई गांव या बस्ती दिखे तो वहां रुक सकते हैं। हरिहर किले का इलाका हमारे सामने ही दिखाई दे रहा था, लेकिन तकनीक पर निर्भर रहने के कारण हम काफी उलझन में थे। हमने तय किया कि हम निर्गुड़पाड़ा गांव में जाकर रुकेंगे। वह इलाका हमारे लिए अनजान था, इसलिए हम बेसब्री से गांव पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। करीब 10 मिनट बाद हमें निर्गुड़पाड़ा गांव का साइन बोर्ड दिखाई दिया, लेकिन आसपास कोई बस्ती नजर नहीं आ रही थी। हमने गाड़ी को रास्ते से थोड़ा अंदर जाकर पार्क किया। यह बहुत छोटा गांव था, इसलिए वहां होटल या लॉज मिलना लगभग असंभव था। इसलिए हम रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह खोजने लगे। सितंबर का महीना होने के कारण बारिश अच्छी खासी हो चुकी थी और इस वजह से झाड़ियां और पेड़ काफी बढ़ गए थे। सामने धान के खेत पूरी तरह से लहलहा रहे थे। मेरे 2 दोस्त रवि भाई और रामदास भाई गाड़ी से बाहर निकलकर रात बिताने के लिए कोई जगह तलाश कर रहे थे, जबकि बाकी हम लोग गाड़ी में बैठकर अन्य दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। तभी रवि भाई को नदी किनारे गांव के बाहर एक गौशाला नजर आई। हमने वहीं रुकने का फैसला किया। तुरंत ही हमने गाड़ी को उस गौशाला के पास एक पेड़ के बगल में पार्क कर दिया। गौशाला के चारों ओर कांटों की बाड़ लगाई हुई थी। जैसे ही हमने उस बाड़ का गेट खोला, वह चरमराने की आवाज करने लगा। ऐसा लगा कि इस जगह पर शायद ही कोई आता हो या यह गेट बहुत कम इस्तेमाल होता हो। गेट की आवाज सुनकर एक 40 साल के ऊपर का आदमी बाहर आया।
रामदास भाई ने उसके पास जाकर पूछा, भाई साहब, हम सुबह हरिहर किले पर जाने वाले हैं, तो क्या हम आज रात यहां रुक सकते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ हाँ बिल्कुल, आराम से रहो। मैं इस गांव का सरपंच हूं। मेरा नाम कृष्णा गुरव है। हमें थोड़ी हैरानी हुई कि जब आसपास कोई बस्ती नहीं है तो वह अकेला इस गौशाला में क्या कर रहा है। लेकिन फिर हमने सोचा कि एक रात की ही तो बात है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। रात गुजर जाएगी, हम अपने रास्ते चले जाएंगे और वह अपने। हम सब खुश थे क्योंकि हमें मनपसंद जगह मिल गई थी। पास में ही एक मीठे पानी का कुआं भी था, इसलिए डरने की कोई बात नहीं थी। इसी बीच हमारे साथ की बाकी 3 गाड़ियां भी रास्ता ढूंढते वहां पहुंच गई। हमने गाड़ी से सामान निकाला और उसे ठीक ठाक करने लगे। हमारे एक दोस्त तुषार भाई ने तो वही मौजूद एक खाट पर आराम से लेटने की तैयारी भी कर ली। बाकी सभी लोग खाने की तैयारी में जुट गए। तभी रामदास भाई ने उस आदमी यानी कृष्णा गुरव से पूछा कि खाना बनाने के लिए लकड़ियां कहाँ मिलेंगी। इस पर वह बोला, हाँ हाँ मिल जाएंगी। उसने बताया कि लकड़ियां कहाँ और कैसे मिलेंगी। फिर हमने विकास और अमोल को लकड़ियां लाने के लिए गांव की ओर भेज दिया। हमने चूल्हा जलाने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ ही देर में वो दोनों लौट आए। तब तक रात के करीब 8 बज चुके थे। हमारी बातचीत जारी थी। 1 घंटे के भीतर खाना तैयार हो गया। रात के 9:30 बजे के आसपास हमने सभी ने मिलकर खाना खाया। सरपंच कृष्णा भाई भी हमारे साथ भोजन के लिए बैठे। अब माहौल में एक अजीब सी रहस्यमयता आ गई थी। मैंने आसपास नजर डाली। हर तरफ गहरा अंधकार छाया हुआ था और हवा में झाड़ियों की सरसराहट सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे थे। नदी के उस पार गांव का शमशान था और वहां एक चीता जल रही थी। साथ ही नदी के पानी की खड़खड़ाहट की आवाज हमें साफ सुनाई दे रही थी। कुछ लकड़ियां जलाकर हम सब लोग वही उसी के पास बैठे थे। तभी सरपंच कृष्णा जी ने हरिहर किले के बारे में कुछ भयानक कहानियां सुनानी शुरू कर दी। इससे हमारे कुछ साथी डर गए। उसी समय मेरे बगल में बैठे कुछ दोस्त आपस में फुसफुसा रहे थे कि कृष्णा जी कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रेतात्मा है। यह बात धीरे धीरे सभी को पता चल गई। कुछ ने इस पर हंसी में बात टाल दी, जबकि कुछ के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। करीब 1-1.5 घंटे बाद धीरे धीरे हमारे साथी वहां से उठकर सोने चले गए। अब सिर्फ हम 3 लोग, मैं, रवि और रामदास भाई कृष्णा भाई के साथ बचे थे। तब रात के 12 बज चुके थे। तभी हमें गेट के पास कुछ हलचल महसूस हुई। मैं पीठ करके बैठा था, इसलिए मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अगले ही पल उनके हाथों में जलती मशालों की रोशनी में हमें दिखाई दिया कि वे 2 से 3 लोग खाकी वर्दी में थे। उनके हाथों में पुराने जमाने की बंदूकें थी। उनका रंग गोरा था। वे अंग्रेजी में चिल्लाने लगे, अरेस्ट हिम, किल हिम। उनकी आवाज सुनते ही कृष्णा भाई उठे और दौड़ते हुए खेतों की ओर भाग गए। कुछ पलों तक हमें समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। वे वर्दी वाले लोग उनके पीछे दौड़ते हुए खेतों की ओर चले गए, जैसे उन्होंने हमें देखा ही नहीं। हम सब एक दूसरे को डर के मारे देखने लगे। तभी गोली चलने की आवाज के साथ एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। शायद उन वर्दी वालों ने कृष्णा भाई को मार डाला था।
अब हमारी हालत बहुत खराब हो गई थी। सामने नदी पार जो चिता जल रही थी वह बुझ चुकी थी और सिर्फ अंगारों की हल्की रोशनी हमें दिखाई दे रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि इतनी तेज आवाजों के बावजूद हमें लगा कि बाकी के लोग उड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे अलावा सभी गहरी नींद में थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस खेत में जाकर देखने की किसी में भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वहां क्या हुआ। जो कुछ हुआ था उसके बाद नींद आना मुश्किल था। आखिरकार हमने सुबह होने का इंतजार किया और बस आंखें बंद करके लेटे रहे। सुबह करीब 6 बजे एक दोस्त की आवाज से हमारी आंख खुली। सब लोग किले चढ़ने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही मैंने आंखें खोली, रात का वह दृश्य फिर से याद आ गया और मेरा मन बेचैन हो गया। रवि और रामदास भाई, हम तीनों एक दूसरे को देखकर शांत थे, यह सोचते हुए कि क्या हमें बाकी के लोगों को यह सब बताना चाहिए या नहीं। लेकिन हमने उस विषय को वहीं छोड़ दिया। सुबह 7 बजे सभी तैयार होकर किले की चढ़ाई शुरू करने लगे। रास्ते में एक बस्ती के पास रुककर हमने वहां के लोगों से कुछ जानकारी ली। उन्होंने हमसे पूछा कि हम कहां से आए हैं। हमने बताया कि कल शाम हम डहानू से आए थे और उस पड़ी हुई गौशाला में रुके थे। तब गांव वालों ने जो बताया उसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि जिस कृष्णा गुरु से तुम मिले थे वह कोई सरपंच नहीं है। उन्होंने गांव के असली सरपंच बापूजी गोहे से हमारी मुलाकात करवाई। उन्होंने बताया कि जिस कृष्णा गुरु से तुम मिले थे वह हरिहर किले का किलेदार था। उसे किले और आसपास के क्षेत्र की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन 1819 में अंग्रेजों ने हरिहर किले पर कब्जा कर लिया और किलेदार कृष्णा गुरु को खोजने के लिए गांव में आए। जब वह भाग रहा था तो उसे उसी गौशाला के पास मार डाला गया जहां तुम लोग रुके थे। तब से उसकी आत्मा वही भटकती है। क्योंकि तुम किला प्रेमी हो, इसलिए उसने तुम्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले समझा और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसने तुम्हारी मदद की। इससे पहले जो भी उस गौशाला में रुका है उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा। अब मुझे रात की घटना का रहस्य समझ में आ गया था। वे खाकी वर्दी वाले अंग्रेज अधिकारी थे जो उसे मारने आए थे। हमारे बाकी दोस्त सब कुछ भूलकर आगे बढ़ते रहे, लेकिन हम तीनों अभी भी उन्हीं विचारों में खोए हुए थे। हरिहर किले पर महादेव का मंदिर है। वहां हमने कृष्णा गुरु की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शाम को किले से उतरकर डहानू के लिए रवाना हो गए। आज भी हरिहर किले के बेस पर नदी के किनारे वह पड़ी हुई गौशाला मौजूद है। लेकिन वहां रात में कृष्णा गुरु की आत्मा भटकती है या नहीं, यह जानने के लिए कौन फिर वहां जाने की हिम्मत करेगा। यह कथा सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें। नए वीडियो की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बियॉन्ड फियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी रोचक अपडेट्स के लिए हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ज़रूर फॉलो करें। सोशल मीडिया लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।